ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। सभी को ओम प्रणाम, सुप्रभात, जय जिनेन्द्र। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा सूरत, ये तीनों संस्था के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को ज्वाइंटली इवेंट होती है। तो इस बार भी हमारे और हर बार अलग अलग योग प्रशिक्षक अपनी सेवा देती है। तो आज के सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षक वो मेडिकल योगा एक्सपर्ट भी है, हमारे साई आराध्य। उनका मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ जोरदार ताली बजा के हमारे सई मैडम का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे, जो 15 साल से इस योगा के क्षेत्र में सेवा दे रही है और बहुत ही एक्सपर्ट है। विशेषतः मेडिकल योगा एक्सपर्ट है, अलग अलग व्याधि के अनुसार भी वो योगा लेती है। पिछले साल भी संवाद योगा में बहुत अच्छा क्लास उन्होंने लिया था और जो गर्भवती माता है उनके लिए भी विशेष योगा चलाती है। चाइल्ड योगा जो बालक है उनके लिए भी योगा चलाती है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की योगा भी हमारे सही जी लेते हैं। तो हमें बहुत भाग्यशाली है कि आज उनके अरविंद मुख द्वारा हमें बहुत सारी ज्ञान की गंगा मिलने वाली है और बहुत हटके थोड़ा सा डेफिनेटली आपको नई चीजें कुछ इसमें मिलने वाली है। तो सही का मैं पुनश्च और सही का पहले ही मैं धन्यवाद दूंगा। एक फोन पे उन्होंने हाँ कर दिया और बहुत अच्छी सेवा देती है। तो सही आपका पुनश्च मैं राजू डांगे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ तीनों भी संस्था की ओर से। हमारे एमपीके फिटनेस क्लासेस के आनंदमल सेठी सर भी स्क्रीन पे है, अलका जी भी सूरत से है, वो भी बाद में ज्वाइन होने वाली है। तो सर का भी मैं स्वागत करता हूँ। आनंदमल सर कुछ बोलना चाहते तो बिल्कुल बात कर सकते हैं और सही मैडम का हम क्लास शुरू करेंगे। आनंदमल सर। यस, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। जैसा कि आपने बताया, एक नई ट्रेनर से हम आज मिल रहे हैं, सही आराध्य सूरत से, मेडिकल योगा एक्सपर्ट। तो आज हमें योगा तो हम समझते हैं, रोज करते हैं, मेडिकल योगा क्या होता है ये भी आज हम जानेंगे। मेडिकल योगा तो मैं मैडम आपका तीनों संस्थाओं की तरफ से, एमपीके फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योगा क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ओम अरहम। सभी को जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सही जी, आप शुरू कर सकते हैं आज की कक्षा। ओके, सबको बहुत बहुत प्रणाम, सुप्रभात, नमस्ते। योग और प्राणायाम ये विषय है। 15 साल से इस फील्ड में मैं सेवा दे रही हूँ। थोड़ा सा हटके इसलिए है कि हमें आसन को किस तरीके से करना है वो मेडिकली टेस्टेड, साइंटिफिकली प्रूवन, ये हमें आजकल के शब्द बहुत प्रचलित है कि साइंटिफिकली प्रूवन होना चाहिए और मेडिकली टेस्टेड होना चाहिए। तो इस प्रकार से योगाभ्यास करना है। ये बहुत सारी चीजें हमें पता है। आज सर 2 साल से प्रैक्टिस लेते आ रहे हैं, इसके पहले भी सभी प्रैक्टिस। योग ये शब्द इधर उधर से कहीं से सुनाई पड़ता था। तो ये योग मेडिकली कैसा है और हम पारंपरिक रूप से कैसे करते हैं, ये हम आज थोड़ा सा अलग प्रकार से देखेंगे। प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। सभी हाथ जोड़े ओंकार करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन
योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन्। हरि ओम। अब सभी पैर थोड़े से हल्के करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम करते करते बताते हैं कि क्या क्या किस किस के लिए होता है। पैर लंबे करें और पैर के तलवे गोल गोल घुमाते जाए। हाथ से शरीर का आधार ले सकते हैं। एंकल रोटेशन इसे कहेंगे। सूक्ष्म व्यायाम इसलिए है कि हर एक प्रैक्टिस से हर एक स्नायु, हर एक जॉइंट्स थोड़ा ढीला हुए। वार्म अप के लिए ये सबसे इजी प्रैक्टिस है। फिर धीरे धीरे दोनों हाथ घुटनों से धीरे धीरे नीचे जाने दे, वापस आने दे। इस आसन से देखना पीठ को हल्का सा आराम, हल्का सा तनाव रहेगा। एक बार राइट साइड मुड़े। श्वसन हर एक प्रैक्टिस में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसे अनन्य साधारण महत्व कहा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेफ्ट साइड से हमारी हर एक क्रिया, आगे झुकने वाले सभी आसन, पीछे झुकने वाले सभी आसन, साइड में से बेंड होने वाले सभी आसन, इसका हर एक का उद्देश्य अलग अलग है। थोड़ा सा थियरी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। दोनों पैर बद्ध कोणासन में लाएं, बैक स्ट्रेट, पीठ बिल्कुल सीधी, शोल्डर स्ट्रेट, दोनों कंधे और पीठ कमर एक रेशा में, और दोनों पैर बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन कहा जाता है, आजकल तितली आसन कहा जाता है और भद्रासन भी इसे कहते हैं। तो ये आसन इस प्रकार से क्यों? फोल्डेड लेग पोजीशन से, जो भी पैरों की फोल्ड वाली पोजीशन है, तो उसमें से पैरों की तरफ का होने वाला जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा हल्का सा रेस्ट्रिक्टेड होता है, क्योंकि यहाँ से हमारी जो आर्टरी, जो ब्लड सप्लाई करने वाली होती है, वो थोड़ी सी दबी जाती है। दबने के कारण पैरों की तरफ का सप्लाई कम होता है। वो दबने के बाद पैरों की तरफ का जो सप्लाई कम होता है, तब ऊपर की तरफ अपने धड़ के हिस्से में ब्लड सप्लाई ज्यादा हो, इसके लिए इस प्रकार की प्रैक्टिसेस होती है। बद्ध कोणासन या भद्रासन पोजीशन के बाद हम आते हैं गोमुखासन में। राइट पैर नीचे, लेफ्ट पैर ऊपर। अभी ये भी एक फोल्डेड लेग पोजीशन है। फोल्डेड लेग पोजीशन से सेम फायदा कि पैरों की तरफ का ब्लड सर्कुलेशन कम होना और अपने धड़ की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना। अपने धड़ की तरफ ब्लड सर्कुलेशन क्यों बढ़ाना है, पता है किसी को? क्योंकि अपने सारे जो ऑर्गन्स है, सारे जो अवयव है, वो अपने धड़ में ही है। हाथ में कोई अवयव है, कोई ऑर्गन है? हाथ एक खुद एक बॉडी पार्ट है, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है। इंटरनल बॉडी पार्ट में अपने सारे जो फेफड़े है, हृदय है, आंतड़े है, ये सारे अपने शरीर के अंदर होते हैं। तो आसन का एक उद्देश्य है कि आसन में अपने धड़ के सारे ऑर्गन्स को आगे झुकने वाले सारे आसन से, या पीछे झुकने वाले आसन से, या राइट साइड झुकने वाले, लेफ्ट साइड झुकने वाले, या राइट साइड ट्विस्ट होने वाले, या लेफ्ट साइड ट्विस्ट होने वाले, ये सारे आसन से हमारे अंदर के सारे ऑर्गन्स को एक प्रकार का खिंचाव, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेच करेंगे तो उसमें से स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट मिलेगा, मतलब उनकी ताकत बढ़ेगी। दूसरी बात, ट्विस्ट करते हैं, आगे झुकते हैं, तो एक कोई भाग, पेट का भाग समझो के प्रेशर में आता है, उसका प्रेशर बढ़ता है, तो स्क्वीज एंड स्प्रेड, मतलब निचोड़ना है। हम कैसे कपड़े धोने के बाद में उसको अच्छी तरह से निचोड़ते हैं, तो क्या होगा? उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। उसी प्रकार से अपने सारे ऑर्गन्स को अच्छे से निचोड़ने के लिए ट्विस्टिंग पोजीशन, आंतड़ों को देखो अच्छे से ट्विस्ट किया गया तो उसमें से उसका फायदा अच्छे तरीके से मिलता है। ओके, वो मुखासन दूसरे पैर से करेंगे। आसन को कुछ माध्यम से सपोर्ट आप जैसा देख रहे हैं, पीछे की तरफ यहाँ पे रोप है, बेल्ट है, तो इस पद्धति से हम इसे कैसे प्रैक्टिस करने वाले हैं ये भी हम देखते हैं। अगर पॉसिबल हो घर में तो एक दो तकिया बाजू में लाके रखे, और अगर हो तो दुपट्टा कोई एक खिड़की में अटका के रखे, इस प्रकार से तो इजी जाएगा। पूरा ध्यान श्वसन पे, दोनों हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच। हाथ ऊपर खींचने के बाद
ऑब्जर्व करें कि मेरे पीठ में मेरी रीढ़ की हड्डी खींची जा रही है, स्पाइन पूरा स्ट्रेच हो रहा है। लंबा पूरा श्वास भरें। अब जैसे जैसे शरीर को असाधारण तनाव होगा, स्ट्रेच होगा, तो अपना बॉडी का मैकेनिज्म बदलने वाला है। बॉडी का मैकेनिज्म कैसे बदलेगा? खींच रहा है तो मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वो ये कमी पूरी करने के लिए वो ब्रीदिंग रेट बढ़ाता है। ब्रीदिंग रेट बढ़ाता है तो उसके साथ ही साथ हमारे हार्ट बीट्स भी बढ़ने लगते हैं। तो हर एक आसन का एक उद्देश्य है कि हार्ट बीट्स को ज्यादा बढ़ा देना नहीं है, सहजता से करना है। वापस आ, अब देखना कि यही स्पाइन स्ट्रेच अगर मुझे करना है और मेरे हाथ यहाँ से ब्लॉक हो गए हैं, तो मैं किस प्रकार से कर सकती हूँ। थोड़ा सा पीछे आने के बाद मुझे पता चलेगा कि ये वाला इस प्रकार से मैंने पकड़ लिया, मैं बैठी और हाथ से मैंने रोप पकड़ा है, तो मुझे आधार मिल गया है। मैं आराम से सहजता से कर सकती हूँ। पकड़ना इजी है। अब देखो मेरे स्पाइन में इजी स्ट्रेच है। अगर किसी को पॉसिबल हो तो वहां पे घर पे करके देखे, क्योंकि इस प्रकार की जो सहजता सुलभता मिलेगी वो अपने नॉर्मल आसन में नहीं मिलती है। डीप ब्रीथ, स्ट्रेच। स्पाइन को ऊपर से पकड़ने के बाद जो सारे धड़ के अवयव है, इनमें खिंचाव बहुत अच्छी तरह से मिलता है। ट्विस्ट करना है, क्योंकि शरीर का फोर्स अलग प्रकार से है, इसलिए इसका स्ट्रेच अलग प्रकार से हो। रिलैक्स। रीढ़ की हड्डी एक रेशा में स्ट्रेच होने के कारण अंदर के अवयवों को थोड़ी सी जगह मिलेगी, जिसका इफेक्ट स्पाइन स्ट्रेच से हमें अच्छे प्रति से हो सकता है। स्पाइन स्ट्रेच का इफेक्ट मिलने के बाद क्या होगा? सारे ऑर्गन्स को ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से पहुंच पाएगा। ठीक है। दूसरा एक प्रकार है, अगर अपने घर की नॉर्मल कुर्सी सबके यहाँ पे हो तो कुर्सी वाला प्रैक्टिस सामने रख, कुर्सी सामने रखे, उसके सामने बैठ जाए। अब मेरे दोनों कुर्सी के पैर को लगा रही हूँ, तो मुझे क्या हुआ? आधार मिला। बराबर, कुर्सी का आधार मिला। मैंने कुर्सी के बेस को, कुर्सी की जो बैठी है स्थिति है, उस पर मैंने हाथ रखा है। अब अगर ऑब्जर्व कर सकते हैं तो इससे क्या होगा? नॉर्मली करेंगे तो पीठ में बाक आता है, पीठ में बाक नहीं आने दे और सहजता से अगर प्रैक्टिस रहे तो हम कुर्सी का आधार ले सकते हैं, तो मेरी पीठ सीधी रहेगी। मेडिकल योगा में क्या है? हर एक आसन का सहजीकरण किया गया है, वो इजी किया है, सिंप्लीफाइड किया है और सुलभ किया है, इजी किया है। करके देखें। कुर्सी सामने रखे, अगर कुर्सी नहीं है तो 2-3 तकिए सामने रखे, तो तकिए नहीं है तो अपने बेड का कॉर्नर सामने रहेगा तो भी चलेगा। कोई भी स्थिति में हम घर के साधन सामग्री से इस प्रकार की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे और एक बात है कि पैर सीधे रहेंगे, नहीं तो अगर ये वाली प्रैक्टिस करते तो पैर मुड़ जाते हैं। पैर हमको मोड़ने नहीं देना है। हमें आसन में क्या ध्यान रखना है कि पैर घुटनों से मुड़ने नहीं दे, पीठ में बात नहीं आने दे। अब ये पोजीशन से देखो, धीरे धीरे इस पोजीशन से मुझे त्रिकोणासन में, त्रिकोणासन में अगर मुझे जाना है तो आसन के नाम में इसकी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन सुलभीकरण के लिए, इजीनेस के लिए इस आधार से मैं मेरे शरीर के आवश्यक आसन का आकार प्राप्त कर सकती हूँ। पूरा श्वास भरे। इस आसन में मैं ज्यादा समय रुक भी सकती हूँ क्योंकि मुझे आधार है। तो मेरे फिजियोलॉजिकल कंडीशन, मतलब मेरे शरीर के शारीरिक क्रियाएं है, वो अच्छी तरह से आसन में काम बनाती है। पातंजलि योग सूत्र में हमने देखा है कि स्थिरम सुखम आसनम रहे। तो स्थिरता कैसे आएगी? कुछ आधार देंगे तो स्थिरता आएगी। वो आधार रहेगा तो शरीर की सुखता प्राप्त होगी। टाइप बदलते हैं। सुखता प्राप्त होने के बाद क्या होगा? तो वो आसन बनेगा। इसका एक साधारण
हेतु ये है कि जितना समय एक श्वसन के लिए लगता है, नॉर्मल मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार 14 से 16 बार का समय लगता है। वापस आ जाए, 14 से 16 बार का समय लगता है 1 मिनट में अपना एक श्वसन, जो श्वास भरना पूरक, श्वास को छोड़ना रेचक, ये जो क्रिया श्वसन की है, ये पूर्ण श्वसन की क्रिया 1 मिनट में 14 से 16 बार की होती है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको हमें थोड़ा सा लंबा खींचना है, कि जो हम प्राणायाम में करते हैं। प्राणायाम में क्या करते हैं, प्राण का आयाम मतलब एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ, अपने प्राण को लंबा करना। तो वही एक श्वास अगर हम 2 सेकंड का एक श्वास है तो हम 4 सेकंड तक प्रोलॉन्ग करेंगे। ओके, फिर से एक बार करते हैं। हम नॉर्मल श्वसन तो हमारा चालू ही है, कोई भी सीधे बैठे स्थिति में बैठे, बैठक ध्यानात्मक स्थिति में, वो सुखासन हो या अर्ध पद्मासन हो चलेगा। पीठ सीधी, दोनों कंधे समान अंतर पे, धीरे धीरे श्वास भरे, धीरे धीरे छोड़े, धीरे धीरे बढ़े, धीरे धीरे छोड़े। ऑब्जर्व करें, इसे ही अगर ज्यादा समय लगता है तो हम और धीमे गति से श्वसन कर पाएंगे और आसानी से श्वसन कर पाएंगे। यही अपना सूत्र है, क्योंकि सारे शारीर क्रिया जो है वो अनैच्छिक है, इनवॉलेंट्री है। आंखें बंद करके अपने शरीर के सारे ऑर्गन्स को ऑब्जर्व करें। एक ही श्वसन तंत्र ऐसा है कि वो आधा अपने हाथ में है, ऐच्छिक क्रियाओं में थोड़ा सा आता है। बाकी सारे अनैच्छिक क्रिया, पाचन, जैसे खाना खाने के बाद पाचन अपने हाथ में नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन अपने हाथ में नहीं है, लेकिन केवल श्वसन के माध्यम से हम ये सारे अनैच्छिक क्रियाओं पे हल्का हल्का सा, धीरे धीरे, पूर्ण रूप से कंट्रोल पा सकते हैं, केवल श्वसन के माध्यम से। हार्ट बीट को स्लो करेंगे, धीरे धीरे मन से डिमांड कम होगा। ये शब्द बहुत ज्यादा जरूरी है। जब शरीर की जरूरत ही कम होती है, अपने आप से सप्लाई कम होने लगता है और एक स्थिरता आ जाती है, स्थित प्रज्ञता आ जाती है। अब पूरा श्वास भरने के बाद अपने अनुकूलता से थोड़े समय रोके। श्वास भरने के बाद रोकना अंतर कुंभक है। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़े। छोड़ने के बाद थोड़े समय रोक के रखना बाह्य कुंभक। फिर से धीरे धीरे श्वास भरते जाए। अंतर कुंभक, भरने के बाद अंदर रोक के रखें। रेचक, श्वास धीरे धीरे छोड़े। छोड़ने के बाद थोड़ा समय रोक के रखें। इस अभ्यास से अपने आप मन की स्थिरता आती है। इस अभ्यास से अपने आप नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है। इस अभ्यास से जैसे जैसे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है, नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक सिस्टम 2 प्रकार के हैं। कोई भी शरीर की प्रेरणा के लिए, क्रियाशीलता के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है, और ये सारे क्रियाओं को शांत करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, विराम देने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है। सबसे योग का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि अपने शरीर में सबसे 3 और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 3 ऑर्गन्स, ब्रेन, हार्ट और लंग्स, इन तीनों 3 ऑर्गन्स को उनका समय देना, उनकी कार्यशीलता बढ़ाना। क्योंकि जब से जन्म हुआ है तब से ब्रेन चलता है, तब से हार्ट चलता है, तब से लंग चलता है। तो इनको थोड़ा सा विराम देने के लिए थोड़ा विराम इस प्रकार से, श्वसन को थोड़ा आयाम दे, श्वसन को थोड़ा कंट्रोल करें,
स्लो ब्रीदिंग होने के कारण ऑक्सीजन अंदर उसी मात्रा में आता है लेकिन कम स्पीड से आता है, तो उसी मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा। इससे भी ज्यादा ऐसा है कि वो दीर्घ श्वसन जब हम करेंगे तब पूरा मिलेगा, उसका प्रमाण बढ़ेगा। और स्लो गति कम होने के कारण उसका एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, मतलब शरीर की प्राण की एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी बड़ी है तो शरीर को ऊर्जा ज्यादा मिलेगी। ऊर्जा ज्यादा मिलेगी तो क्या होगा, ऊर्जा ज्यादा मिल रही है लेकिन हमारे श्वसन कम हो रहे हैं। ऊर्जा ज्यादा मिल रही है, श्वसन कम हुआ तो हार्ट पे उसका वेट नहीं आता है, मतलब उसका प्रेशर नहीं आता है। फास्ट ब्रीदिंग है, हार्ट को भी ज्यादा काम करना पड़ता है। स्लो ब्रीदिंग है, हार्ट भी स्लो होता है। तो हार्ट को थोड़ा समय रेस्ट मिलेगा, हार्ट को भी थोड़ा समय विराम मिलेगा। हार्ट का आकुंचन और प्रसरण, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, ये दो प्रेशर में इसे धीरे धीरे की होने के कारण ब्रेन भी एंगेज नहीं रहता है। देखो, एक काम करने के लिए बोला है और अगर हमें विश्वास है कि नहीं इनको काम करने दिया है तो हम बिल्कुल निसंशय रहते हैं, बराबर है। उसी प्रकार से ब्रेन अपना फ्री रहता है। तो ब्रेन फ्री रहेगा तो वो बाकी के कार्य क्षेत्र पे ज्यादा काम करने देगा, तो अपना स्ट्रेस लेवल है ये ओवरऑल धीरे 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 कम हो जाता है। अभी आसन का और अलग तरह से सुलभीकरण कैसा, आसन का सुलभीकरण करने के लिए अभी यही जो कुर्सी है उसमें से हम ट्विस्टिंग पोजीशन करने वाले हैं। जिनके घुटनों में दर्द होता है, जो पलाटी लगा के नहीं बैठ सकते, पैर फोल्ड करके नहीं बैठ सकते, ज्यांना गुडघे ज्यांना मांडी घालून ना खाली बसता येत नाहीये किंवा ज्यांना सांगितलंय की तुम्ही खाली बसू नका, कंबर दुखते, पाठ दुखते, तो इन दैट कंडीशन के हम यहाँ पे कुर्सी पे आराम से बैठ सकते। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो पीठ सीधी है, घुटनों पे कोई भी प्रेशर नहीं है और हमें ट्विस्ट प्रैक्टिस करना है, तो कुर्सी के आधार से मैं ज्यादा समय तक ट्विस्ट कर सकती हूँ। अब देखना, नॉर्मल पीठ अगर है तो ये सीधापन जब हम नीचे बैठ के करते हैं तब नहीं आता है। इस पोजीशन में मैं ज्यादा समय रह पाती हूँ। अगर हो घर पे कुर्सी तो बैठ के करके देखे, हमारे पास समय है, क्योंकि जब तक करके नहीं देखेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। बहुत आराम से मैं अंदर से फील कर सकती हूँ कि मेरे फेफड़ों में पूरी तरह से खिंचाव है। मेरा फिजिकल आसन में रुकने का, आकार में रहने का समय ये मुझ पे निर्भर है, क्योंकि सहज हो चुका है। सहजीकरण आणि सुलभीकरण हे अतिशय महत्वाचं ठरतं। यही कुर्सी जिनके पास नहीं है, जो नीचे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी देखें, और जिनके पास में जिन्होंने जो कुर्सी पे बैठ के कर रहे हैं वो भी देखें। एक हाथ से अगर कुर्सी का हाथ है तो कुर्सी के पीठ पे एक हाथ रखें और एक हाथ से कुर्सी का बेस या कुर्सी का दूसरा हाथ जो रहता है वहां पे पकड़े। अपना ट्विस्ट ज्यादा समय के लिए होना अपेक्षित है। तो हमने साइंटिफिकली क्या किया कि ट्विस्ट पोजीशन है लेकिन आधार लिया, तो हमारी पोजीशन ज्यादा रहेगी। जैसे स्थिरम सुखम आसनम कॉन्सेप्ट है पतंजलि योग सूत्र में, ये सूत्र है, तो स्थिरता किस तरह से, सुखता किस तरह से, तो वो आसन कहा जाएगा किस तरह से। और उसके आगे वाला सूत्र उन्होंने दिया है कि प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, मतलब हम अगर नीचे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो भी देखें, नीचे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एफर्ट्स कितने लगेंगे। अभी देखो मैं खुद से नीचे प्रैक्टिस करती हूँ। केवल ट्विस्ट प्रैक्टिस करना है मुझे, तो मैं ज्यादा समय के लिए मेरा हाथ सीधा नहीं रहेगा, ज्यादा समय के लिए मेरी पीठ सीधी नहीं रहेगी। नीचे करके देखना। सहजीकरण जो है वो आसन के आधार के साथ में मिलता है, ये करके देखिए। ज्यादा समय ट्विस्ट नहीं कर पाएंगे, फिर बाक आएगा। और ज्यादा समय देखना, आकार की जो कैपेसिटी है, आकार की जो मतलब जो अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए, वो प्रॉपर अलाइनमेंट अगर नहीं होता है तो उसका लाभ नहीं मिलता है। अलाइनमेंट भी उतना ही जरूरी है।
ट्विस्ट है उतना सहज श्वसन होना अपेक्षित है, क्योंकि ट्विस्ट करने के बाद राइट साइड का फेफसा ज्यादा ट्विस्ट होगा, लेफ्ट फेफसा थोड़ा सा कम होगा। अगर मेरी पोजीशन ऐसे हो जाती है तो मेरे फेफसे ऊपर से दब जाते हैं, फेफसे ऊपर से दब जाते हैं तो मुझे अंदर से हवा भरने का कितना चांस है? नो चांस। हवा अंदर आने के लिए कोई चांस नहीं है। इसलिए मुझे अगर पोजीशन स्ट्रेट करनी है, अगर ट्विस्ट अच्छे से करना है, तो मुझे कुछ ना कुछ आधार लेना पड़ेगा। ये आधार ले लो। और एक सहजीकरण के लिए है कि नॉर्मली मेडिकल फील्ड में ऐसा कहा गया है कि आप चक्रासन करो तो आपको हार्ट की तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो चक्रासन कर पाते हैं? तो ये एक सिंपल बेंच है, ये विपरीत दंडासन बेंच है। इस पे आगे बैठ जाए, दोनों पैर फोल्ड रखें, धीरे धीरे पीछे जाए। धीरे धीरे पीछे जाने के बाद क्या होगा? मैं रेस्ट हूँ, मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही है। जो हार्ट पेशेंट्स है उनके लिए भी ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ये इस आधार पे ज्यादा समय तक रह सकते हैं। तो सूत्र के अनुसार साइंटिफिकली जो प्रूवन है कि स्थिरम सुखम आसनम है, मैं स्थिर हूँ और मुझे सुख मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे फेफड़े खींचे जा रहे हैं, मेरे हार्ट पे कोई भी प्रेशर नहीं है, मेरा पाचन अच्छा हो रहा है क्योंकि स्ट्रेच हो रहा है। यही आसन है चक्रासन। चक्रासन में अपेक्षित क्या है? हम हाथ और पैर के आधार से स्पाइन में चेंज करते हैं, लेकिन इससे भी चक्रासन जैसा फील ही हो रहा है। तो स्थिरम सुखम आसन का कॉन्सेप्ट इस प्रकार से आ जाता है। वापस आने के लिए मुझे वापस धीरे धीरे नीचे जाना है, थोड़ा समय रुकना है क्योंकि मेरा सिर काफी समय नीचे है। ये कितने समय तक प्रैक्टिस कर सकते हैं? ये हम 15-15 मिनट तक एक आसन में रह सकते हैं आराम से। क्या लॉजिक है आसन में 15 मिनट रहना? क्योंकि जैसा मैंने कहा 1 मिनट के लिए अगर 14 से 16 बार का श्वसन होता है तो उसमें से हार्ट बीट्स कितने होंगे? 72 टू 72 से 80 बार का हार्ट बीट्स होता है। तो 72 से 80 बार का हार्ट बीट्स अगर स्लो डाउन करते हैं तो हम और आराम से प्राणायाम कर सकते हैं। ये तो हमें पता है कि प्राणायाम करने से सब लाभ अच्छा मिलता है, बराबर। लेकिन ये प्राणायाम सहज कितना होगा, कैसा होगा? तो इस प्रकार से होगा। अभी देखो, अगर हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करने बैठे हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम में एक नासिका से श्वास भरना है और धीरे धीरे दूसरे नासिका से श्वास को छोड़ना है। ये क्यों? क्योंकि ईडा नाड़ी लेफ्ट नॉस्ट्रिल, पिंगला नाड़ी राइट नॉस्ट्रिल, ये दोनों का बैलेंस हो जाए। ये दोनों का बैलेंस कैसा होगा? आप कंटिन्यू करते रहे, सुनते रहे। ये दोनों का बैलेंस कैसा होगा? ईडा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों अपने सेम, अभी जो मैंने कहा था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दो भागों को प्रेरित करता है और दोनों का बैलेंस बढ़ाता है। ईडा नाड़ी है चंद्र नाड़ी, जो शरीर का बैलेंसिंग फॉर्म, कूलिंग सिस्टम करता है। पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी, शरीर का हीटिंग प्रैक्टिस डेवलप करता है। ये दो प्रैक्टिसेस अपने शरीर में व्यक्त रूप से कहाँ से आते हैं? अपना बॉडी का जो थायराइड लेवल है, जो ब्रेन से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, ये हार्मोन का बैलेंस करने के लिए, ये हार्मोन के शरीर में काम बनाए रखने के लिए इनकी प्रेरकता से काम चलता है। इनकी प्रेरकता से काम चलेगा तो क्या होगा? देखना, जिनको हाइपर थायराइडिज्म है उनका व्यक्तिमत्व कृश होता है, उनका फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है, और जिनका हाइपो होता है उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। मतलब हाइपर में सूर्य नाड़ी ऑलरेडी शरीर का हीटिंग प्रोसेस ज्यादा काम कर रही है, और तो हमें उसको बैलेंस करने के लिए उनको सारे शिथिलीकरण वाले प्रैक्टिसेस देना जरूरी पड़ता है।
इसीलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम को धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में, अभी जिनका एक आवर्तन होता है, एक से ब्रीथ इन करे, दूसरे से ब्रीथ आउट करे, एक से ब्रीथ इन करे, फिर दूसरे से ब्रीथ आउट करे, ये एक आवर्तन जो है वो 1 मिनट तक चलता रहे। 15 सेकंड धीरे धीरे श्वास भरने की क्रिया, 15 सेकंड धीरे धीरे श्वास रोकने की क्रिया, 15 सेकंड धीरे धीरे श्वास छोड़ने की क्रिया, और बाकी के 15 सेकंड छोड़ने के बाद रोकने की क्रिया। तो समान भाग से देखो कि अगर अपना उतनी प्रैक्टिस हो, उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि इसका ये कारण है कि जब तक इतना स्लो ब्रीदिंग होता है तब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जब इतना स्लो ब्रीदिंग होगा तभी वो स्थिरम सुखम आसनम होगा, इतना स्लो ब्रीदिंग होगा तभी वो प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम होगा। और आसन, अस धातु से बना हुआ आसन, आसन मतलब मराठी में असणे, ज्या स्वरूपात तुम्ही असता ते, तर ते आसन कधी येतं, वो आसन कब आता है, जब हम शारीरिक भाग से, मानसिक भाग से और भावनिक भाग से उसी में एक रूप हो जाते हैं, तब आ जाता है। अब सुलभीकरण के लिए देखो, जब जितना ट्विस्ट होगा, अब मैं सोचो कि पोजीशन में ट्विस्ट ला रही हूँ, मुझे आधार के लिए कुर्सी है तो मेरा बैक सीधा रहेगा। अगर फेफड़े का आकार पूरा है, बड़ी थैली है तो हम सामान एक बार ला सकते हैं, छोटी थैली है तो कितनी बार लाना पड़ेगा, 3-4 बार लाना पड़ेगा। मतलब ऐसा सोचो कि अगर हमारे फेफड़े आकुंचित है, छोटे हैं, तो हमें 4 बार श्वसन करना पड़ेगा, 5 बार श्वसन करना पड़ेगा, तो कहीं जाके हमारी जो शरीर की जरूरत है वो पूरी हो। अपने फेफड़ों की अगर कैपेसिटी देखोगे तो वो लिक्विड प्रमाण में गिनी गई है। वो लिक्विड प्रमाण में ऐसे कि 6 लीटर की हवा हम अपने फेफड़ों में भर सकते हैं। प्लीज नोट करें कि हम 6 लीटर की हवा अपने फेफड़ों में भर सकते हैं, लेकिन हम अपने जन्म से केवल 1.5 लीटर हवा लेते आ रहे हैं। तो अपनी शरीर की कितनी कमी है ये हम जान सकते। मॉडर्न मेडिसिन में जब बच्चे का जन्म होता है, वो बच्चा जब रोता है तब वी आर सेटिस्फाइड कि नहीं अभी फेफड़े खुल गए, लेकिन उसे पूरी तरह से जब खोलेंगे तो कितना, किसी को पता है कि जब जो फेफड़े का जो सरफेस एरिया है, अगर फेफड़े को पूरी तरह से खोलेंगे और पूरी तरह से खोलने के बाद उसका सरफेस एरिया, जैसे हम बेडशीट फोल्ड करके रखते हैं, जो पतली बेडशीट होगी तो उसका फोल्डिंग सबसे है वो पतला जाएगा, छोटा हो जाएगा, लेकिन जो बेडशीट जाड़ी है उसका फोल्डिंग जाड़ा हो जाएगा। तो वैसे अपने लंग्स को, फेफड़े को अगर ओपन करके देखते हैं तो 2 टेनिस कोर्ट के जितना बड़ा फेफड़े का सरफेस एरिया है। टेनिस कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट कितना बड़ा होता है समझो। इतने बड़े फेफड़े को धीरे धीरे से बराबर से इतने ही अपने जगह में किया है। और दूसरी बात, अपने शरीर में एडजस्टमेंट किस प्रकार से है, ऊपर छाती के भाग में केवल क्या है, फेफड़े है और हृदय है, और नीचे वाले भाग में बाकी सारे ऑर्गन्स हैं। और ये दोनों भाग को अलग करने के लिए श्वास पटल होता है। श्वास पटल डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर दोनों फेफड़े हैं, बराबर। फेफड़ों का जितना प्रेशर बनता है उतना प्रेशर अपने बॉडी का बनता है। तो जितना आकार, अगर पोजीशन ऐसी होगी तो डायफ्राम भी काम नहीं कर पाएगा और फेफड़े भी काम नहीं कर पाएंगे। तो पोजीशन जब ऐसे होगी तब डायफ्राम भी काम करेगा, पोजीशन भी काम करेगी, बराबर। अभी सेम कुर्सी से हम बैकवर्ड वाला स्ट्रेच करते हैं। दोनों हाथ कुर्सी के पीछे पीछे रखो, ओके। कुर्सी के पीठ पे आराम से दोनों हाथ रखने। अभी समझो कि जिनके पास कुर्सी नहीं है या कुर्सी का हम आधार नहीं ले रहे हैं, तो किस प्रकार से होगी प्रैक्टिस, मुझे ऐसे हाथ रखना पड़ेगा। करके देखो कितना समय रख पाते हैं हम हाथ। अब दर्द होने लगा हाथ में, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, दर्द होने लगा कि नहीं, है ना, दर्द होता है। और वही कुर्सी के पीठ पे हाथ रख के देखो,
अभी देखो मेरे हाथ तो सामने से, मैं खुद स्क्रीन पे जब देख रही हूँ तो मुझे मेरे हाथ दिखाई नहीं दे रहे, मतलब हाथ जितने पीछे गए हैं। अब मेरे पासड़ियों का भाग देखो, पासड़ियों में 12 पासड़ियों की जोड़ी होती है, 12 इस साइड 12 इस साइड, और हर 2 पासड़ी में मसल्स है। तो हर 2 पासड़ी के मसल्स का स्ट्रेचिंग कैसे बढ़ेगा? इस अभ्यास से बढ़ेगा। समझो कि कुर्सी नहीं है मेरे पास, चलो अब दूसरा ऑप्शन, कुर्सी नहीं है मेरे पास, मेरे पास यही रोप है। रोप के आधार से मैं क्या करूंगी? रोप के आधार से मैं इस पोजीशन में आऊंगी। इस पोजीशन में आने के बाद क्या होगा? हाथ पीछे खींचा जा रहा है, फेफड़ों में तनाव है। तनाव मतलब स्ट्रेच वाला तनाव है, खींचा है, स्ट्रेच है। ओके, मैं श्वास अच्छे तरह से भर सकती हूँ। मैं श्वास अच्छे से भर सकती हूँ, मेरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चल रहा है। देखो आसन का सरलीकरण है तो ब्रेन में टेंशन क्या है, तो ब्रेन को आसन का आकार स्थिर रखने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे सोचो कि हम कुछ काम कर रहे हैं और हमने तुरंत मेन्यू चेंज कर दिया, तुरंत मेन्यू चेंज कर दिया तो हमारा कैसा हॉटस्पॉट हो जाता है, तो ये कुछ अवेलेबल नहीं है, तो उसी में हम आसन करते हैं। जब हमें हम रोज के पारंपरिक आसन अभ्यास की बात करते हैं तब नहीं, उष्ट्रासन करना है, हाथ से पीछे कमर तक पकड़ा नहीं जाता है, कमर से उतना बैंड नहीं होता है, तो भी हम जकड़ के पकड़ के बाय कंपल्शन जबरदस्ती से प्रैक्टिस करते हैं। तो ये अपने शरीर की जो क्रिया है वो इस सिंप्लीफाइड पोस्चर में कम होती है। जिनको शोल्डर फ्रोजन शोल्डर है वो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर में ये देखो आराम से, कहाँ पे समझो रोप नहीं है, कोई भी दुपट्टा है तो दुपट्टे के साथ में हम ये खिड़की के बारी में यहाँ कहीं भी अटैच कर सकते हैं। खिड़की का जो ग्रिल होता है वहां पे कहीं पे भी अटैच कर सकते हैं और उसमें से ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। बराबर, तो कोई कर रहे हैं, वेरी गुड। मैं ताड़ासन में हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे हाथ स्ट्रेच है लेकिन हाथ पे कोई तनाव नहीं है। ऐसे ही ताड़ासन करके देखो कितना समय रह सकते हैं। हाथ में दर्द होना चालू हो जाता है, इसलिए इसका प्रयोग करके देखें। ऊर्ध्व हस्तासन स्थिति में आए हैं, अगर कुछ प्रैक्टिस नहीं है तो ऊर्ध्व हस्तासन वाली ये स्थिति है। तो कितने बार कमर में पेन होता है ऊर्ध्व हस्तासन की स्थिति में? कितनी बार ऐसा लगता है कि नहीं ये ऊर्ध्व हस्तासन मेरे से नहीं किया जा रहा है? तो इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऊर्ध्व हस्तासन की स्थिति आराम से कर सकते हैं। हमें शरीर का आकार सहजता से उस आकार में ढलने के लिए साधन का उपयोग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो ही वो थेरेपेटिक वे से काम करने लगेगा। अभी और एक सबका नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि नी पेन होता है तब कौन से आसन करने चाहिए, कौन से आसन नहीं करने चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि नी पेन अगर हो तो सारे आसन सपोर्ट के साथ में, मतलब इस घुटने के लिए नीचे से ऊपर आने वाले घुटनों के मसल्स और ऊपर से नीचे जाने वाले घुटनों के मसल्स, इनकी स्ट्रेंथ हम कैसे बढ़ाएं? तो सबको ये प्रैक्टिसेस कही गई है कि घुटने की वाटकी को ऊपर उठाना है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि घुटने की वाटकी ऊपर उठाते समय भी पेन होता है। तो हमें क्या करना है, हमें पूरे शवासन में लेट के एंकल स्ट्रेच करते जाना है। शवासन में लेट जाए और एंकल स्ट्रेच करें। दूसरी बात, शवासन में लेटने के बाद एंकल स्ट्रेच करना, ये एक लाइन में होने के कारण थाइस के और पैर के मसल्स की एडजस्टमेंट हो जाती है। दूसरी बात क्या करनी है, इस साइज का अगर छोटा सा बेंच जैसा कुछ अगर हो तो इस पे लेट के पैर नीचे रख सकते हैं, तो पैर फोल्ड होने के चांसेस ज्यादा है। इसमें लेटने के बाद नीचे देखना, पैर फोल्ड है लेकिन ये वाला स्ट्रेच अच्छा मिल रहा है, तो
ये वाली प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दिख रहा है जी? ये पैर जो है वो स्ट्रेट ऊपर उठाना, वापस नीचे ले जाना। तो थाइस के मसल्स जो घुटने तरफ जाते हैं, ये प्रैक्टिस इजी बनती है। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ पैर जाना और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अपोजिट पैर आना, इनसे भी काफी राहत मिलती है। नॉर्मली क्या होता है, बैठे बैठे ये प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं आप ये वाली प्रैक्टिस करो। उस एंगल में क्या रहता है, उस एंगल में अपना धड़ का और थाई का 90 डिग्री में होता है, लेट के हमारा पूरा 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल से कि जितने सारे चेंजेस हम फिजियोलॉजिकली कर सकते हैं, वो सारे चेंजेस फिजियोलॉजिकली अगर ये चेंज करेंगे तो आसन का लाभ ज्यादा मिलता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे आसन के चेंजेस हम कर सकते हैं। और एक दो तीन सिंप्लीफाइड फॉर्म हम देखेंगे। अभी पीछे जैसे रोप है, और आगे की तरफ करते हैं। हमने रोप पकड़ा है, इसके लिए हम देखो, जिनको फ्रोजन शोल्डर जैसी तकलीफ है और जिनको घुटनों में भी दर्द है, वो आराम से बैठे बैठे ये प्रैक्टिस करते हैं। आधार के साथ में करके देखो, और समझो बिना आधार से करके देखो। बिना आधार से जब हाथ उठाना है तो फ्रोजन शोल्डर हमारा इस जगह पे रहता है, और मसल्स एक्टिव अगर ये नहीं है तो हम हाथ ऊपर भी नहीं उठा पाते। लेकिन अगर किसी की सहायता से हम दूसरे हाथ के सपोर्ट से भी एक बार हाथ पकड़ ले, तो देखना ये मसल्स काम नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे का मतलब है ये मसल्स रिलैक्स रहेंगे। ये मसल्स जब रिलैक्स रहेंगे तब हम अपने शरीर को एडजस्ट करके इसका स्ट्रेच बढ़ा सकते हैं। मतलब ये एक तरह की क्रिया हुई जो मसल्स का रोल है वो एक्टिव ना करते हुए उसको पैसिव बनाना। ये साइंटिफिकली समझने में भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब एक्टिव मसल की कंडीशन होती है उसको जब पैसिव बनाना होता है, तो देखना शवासन में जैसे हम लेते हैं तो वो जो रिलैक्सेशन है वो मसल्स पैसिव रोल में है, और ये मसल्स अभी हाथ मेरा अटका हुआ है, अभी हाथ के मेरे मसल्स पैसिव रोल में। तो ये जो चेंज है वो एक्टिवनेस और पैसिवनेस पे पूरा निर्भर है। और आधार है, सपोर्ट है, तब क्या होगा, तब वो मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स होने के कारण उसकी जो खिंचाव देने की क्षमता है वो अंदर से कड़क नहीं रहेगी, अंदर से अपने आप स्ट्रेच करने के मूड में रहेगी। बिना आधार से हम अपने सारे हाथों को प्रेरित कर रहे हैं, सारे मसल्स को प्रेरित कर रहे हैं उनको खड़ा रहना है, लेकिन उनमें से जो अपेक्षित खिंचाव है वो नहीं मिलता है, क्योंकि हम ये बाय कंपैरिजन कर रहे हैं। आसन को ढलना चाहिए, आसन को जब ढलने देंगे तब आराम से प्रैक्टिस इजी हो पाएगी। ओके, अब और एक नौकासन की प्रैक्टिस जैसे कुर्सी सामने रखी है ना, वैसे कुर्सी वापस एक बार थोड़ी सी सामने लेके आए और दोनों पैर कुर्सी पे रखो, या बेड होगा तो बेड पे रखो। इस आसन से क्या होगा, हम नौकासन कर रहे हैं। मेरा शरीर का आकार आ गया नौकासन स्थिति में, ठीक है। मेरा आकार नौकासन स्थिति में आया है। अब मुझे इस आसन में अच्छा लग रहा है, सहज है, तो ये मैं आसन कर रही हूँ ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरा शरीर का आकार नौकासन स्थिति में है। और मैं ज्यादा समय तक रह सकती हूँ। नौकासन मैं कर रही हूँ लेकिन मेरा श्वसन एकदम नॉर्मल है, क्योंकि आपको समझ में इससे आता है कि मैं आराम से बात कर सकती हूँ। नहीं तो नौकासन में बात करके देखिए, नॉर्मल नौकासन में हम बात नहीं कर सकते। तो स्थिरम सुखम आसनम का मतलब है
कोई भी आसन हो, आप उसमें आराम से रह सको, उसका अस्तित्व महसूस कर सको, तो ही वो आसन हो जाएगा। लेवल मैंने थोड़ा सा कम कर दिया नौकासन का, लेकिन मेरे पैर का स्ट्रेचिंग, मेरे पैर का अलाइनमेंट जो नौकासन स्थिति में है, उससे मेरे घुटनों की तकलीफ कम होने वाली है। क्यों? क्योंकि मुझे पूरे पैर को आधार है, मेरा अलाइनमेंट प्रॉपर है। इसलिए योगासन से पारंपरिक आसन से मेडिकल आसन, ये दिखने में सेम है लेकिन होने में अलग है। तो फिर से एक बार रिवाइंड करते हैं, पूरी तरह से रिवाइज करते हैं कि हम अपने सारे ऑर्गन्स को, अपने सारे अवयव को जब उनके कामों से शिथिलता देंगे, सहजता देंगे, उनके कामों की एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, बिना कोई स्ट्रेस के साथ, बिना कोई कंपल्शन के साथ, तब जाके वो स्थिरम सुखम आसनम के कॉन्सेप्ट में आता है। हठ प्रदीपिका से कई सारे आसन के नाम है, कई सारे आसन को किस प्रकार से करने की विधि है, योग रत्नावली में है, योग वशिष्ठ में है, अलग अलग पुस्तकों में इसकी विधि दी गई है। कुछ घेरण संहिता के जैसे कुछ पुस्तकें हैं कि जिनको षटकर्म शुद्धि क्रियाओं से ज्यादा भार दिया गया है, उनको ज्यादा महत्व दिया गया है। ये किसके लिए? तो शरीर रूप से आसन को सुलभ और सहज बनाने के लिए और समाधि अवस्था को प्राप्त करने के लिए है। दूसरी बात, अब हमें केवल थेरापेटिक बेस पे आसन अगर हम देखेंगे तो अभी इन 10 सालों में से ये जाना गया है कि कमर के दुखावे के लिए आसन करो, हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए आसन करो, नी प्रॉब्लम्स के लिए आसन करो। मुझे एक मिनट, आसन कुछ मैसेज आया है। मैम, पेट और कमर पेन के लिए दोनों को कम करने के लिए बताएं। ओके, जो भी सारे आप आसन कर रहे हो ना, इसमें ऐसा बताने जैसा क्या है कि जो भी आसन आप कर रहे हो उनको बहुत सहजता से करें, शिथिलता से करें। सारे प्रैक्टिसेस जो है वो सहजता के हिसाब से करें। बहुत सारे आसनों का सुलभीकरण हो सकता है। आप देखो, अभी नी पेन जैसा है या कमर वाला पेन है, तो मैंने अभी जैसा बोला कि अभी मेरे पास यहाँ पे तकिया नहीं है लेकिन एक मैट है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैट के आधार पे दे सके। अभी समझो कि ये मैट है मेरे पास, तो मुझे कमर का पेन अगर होता है तो ऐसा समझो कि ये तकिया है और तकिए पे मुझे लेटना है। मैं सिंपल, जैसे हम सिर रखते हैं तकिए पे, वैसे अभी मुझे पूरी पीठ रखनी है तकिए पे और पैर रिलैक्स है। तो जो तकिए पे लेटने के बाद तकिए के ऊंचाई का जो एंगल बनेगा, वो एंगल से बैक पेन कम होगा, वो एंगल से नी पेन भी कम होगा, वो एंगल से हार्ट की प्रॉब्लम्स कम होगी, वो एंगल से पाचन अच्छा होगा। वापस आते समय जैसे हम शवासन से बाहर आते हैं वैसे वापस आइए। इसके लिए ऐसा इन जनरलाइज फॉर्म में नहीं है। इन जनरलाइज फॉर्म में इसलिए नहीं है कि आपके शरीर का ढांचा अलग है। ढांचा अलग है इन द सेंस आपकी हाइट अलग है, आपका वेट अलग है, आपके काम करने की प्रक्रिया अलग है। मैं इसके बारे में इंडिविजुअली नहीं जानती हूँ। तो आपका मस्क्यूलेचर कैसा है, ये शब्द बहुत ज्यादा उपयोगी है। आपके शरीर का ढांचा मतलब आपका मस्क्यूलेचर कैसा है, उस पर निर्भर करता है कि आपको कौन सी प्रैक्टिस दी जाए। इसलिए ये अभी तक की प्रचलित क्रिया थी कि हार्ट के लिए ये सारा करो, लेकिन हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा है कि योग इज नॉट अ प्रिस्क्रिप्शन। जैसे डॉक्टर दवाई लिख के देते हैं ना, ये दवाई लो, ये दवाई लो, ये दवाई लो। इट इज नॉट अ प्रिस्क्रिप्शन, इट इज अ डिस्क्रिप्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या क्या लेना है ये नहीं आता है उसमें। दवाई डॉक्टर लिख के देते हैं और बोल देते हैं कि कोई दवाई खाने से पहले खानी है, कोई दवाई खाने के बाद खानी है, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद। लेकिन ये आसन इस प्रकार का है, ये देख के अपने सामने कैसे करे, फिर पता चलेगा कि उसके आगे पीछे क्या है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि उसका प्रैक्टिस कैसे होगा।
ओके, किसी को कुछ पूछना है? मेरी तरफ से पूरा हो गया है। और राजू सर को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि 2 साल पहले हमने प्रैक्टिस की थी, कोरोना का समय था, काफी सारा हलचल मचा हुआ था, लेकिन बहुत रेगुलरिटी से, बहुत नित्य नियमन से, बहुत शांति से, लोक भाव से सर ने 2 साल कंटिन्यूअस अखंड ये सेवा भाव चलता रहा है। इसके लिए मनपूर्वक अभिवादन, साष्टांग दंडवत। थैंक यू। बहुत ही सुंदर, सही, बहुत वेरी गुड। यस, एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से सही मैडम ने जो हमारा योगा है, मैंने पहले शुरुआत में बताया था, कुछ हटके डेफिनेटली इनमें रहेगा और बहुत सारे हटके हमें बताए कि जो स्थिर सुखासनम क्या होता है और उसके लिए साधन का कैसा यूज करना है वो भी हमें बताया है। बहुत साइंटिफिक तरीके से उन्होंने योगा लिया है, मेडिकल विजन से लिया है और हमें बहुत अच्छी अनुभूति आई है करते वक्त। तो डेफिनेटली मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, जोरदार ताली बजा के हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। बहुत ही आभार, धन्यवाद। हमारे एक रिक्वेस्ट में आपने हाँ कर दी और बहुत अच्छी तरह से आप आज की सेवा दिए। तो तीनों संस्था हमारी संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा की तरफ से आपका तहे दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके आगे के कार्य के लिए बहुत ही शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। और ये तीनों सहेलियां है, बहुत, एक न्यू जर्सी अमेरिका में रहती है, एक दुबई में, और तीनों सहेली ने मेरे क्लास में संवाद में वो कक्षा ली है, बहुत ही सुंदर है। और तीनों भी कल्याण, मेरे ख्याल से जो लोनावाड़ा का क्या योग केंद्र, वहां से आपने योग टीचर, कैवल्य धाम लोनावाड़ा में हम तीनों एक साथ में थे। कैवल्य धाम से उन्होंने योगा टीचर का कोर्स किया। ओके, बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आनंदमल सर, आप कुछ बात कीजिए और बाद में जिन्हें प्रतिक्रिया है वो संक्षिप्त में प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। हाँ, बहुत ही शानदार तरीके से सही मैडम, आपने एक आधार के माध्यम से हम कैसे सही में जो आपने कहा मेडिकल योगा क्या होता है, आज हमने उसको साइंटिफिक वे से हमने आज जाना। एक सपोर्ट मिलने से कितना हमें उससे आराम ज्यादा मिलता है, ये चीज हमने प्रैक्टिकली हमने देखी अभी। तो ये आधार का महत्व क्या है ये हमने समझा। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल, तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। और जिन जिन साधक को धन्यवाद सर, हमारे आनंदमल सेठिया सर महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार से सम्मानित है और निरंतर उनकी योग कक्षा की भी हमारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नोंद हुई है निरंतर लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साधक को अभी प्रतिक्रिया देना है, कुछ शंका है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। साई मैडम, जो बात राजू डांगे सर ने बताई, अपनी बात उन्होंने नहीं बताई, हम दोनों को महाराष्ट्र रत्न एक ही साथ मिला था। डांगे सर को और मुझे दोनों को एक साथ महाराष्ट्र रत्न मुंबई में एक ही साथ हमको दिया गया था। ये बात राजू सर आप बताते हो तो ये भी बतानी चाहिए साथ में। बिल्कुल साथ में है, इस पुरस्कार को हमने लिया था, दोनों को बुलाया गया था वहां पर, दोनों का महाराष्ट्र रत्न मिला था। यस यस, थैंक यू, थैंक यू, सही बात है, ये कार्य का पुरस्कार है, बिल्कुल। थैंक यू। और आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है, पिछले 10 सालों से 2012 से मैंने योगा क्लास यहाँ लेनी शुरू की और 10 साल से कंटिन्यू, एक दिन एब्सेंट नहीं, छुट्टी नहीं। हमारा पहले 10 साल पहले सेंटर चालू किया था हमने, पहले ऑफलाइन शुरू की थी, जब से कोरोना के कारण ऑफलाइन बंद हो गया तब हमने ऑनलाइन चालू किया और आज 3 साल से हमारा ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन 1000 से ज्यादा क्लास हो चुकी है हमारी, 1000 का रिकॉर्ड हमने पार कर लिया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बढ़िया। तो अर्चना सोनो ने पुणे से कुछ बात करना चाहती है। अर्चना जी बोलिए। नमस्कार सर, बहुत ही अच्छा क्लास लिया मैडम ने और कुछ कुछ बातें बताई। मैंने पहले, मेरा इंटरनेट नहीं था इसलिए वो मिस हो गया। बहुत अच्छा क्लास लिया उन्होंने, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैडम। सही मैडम, मुझे एक प्रश्न पूछना था। आपने बताया पहले, बोलिए, आसन करते समय कुछ नीचे नहीं होगा, कुर्सी पे नहीं तो बैठ के करेंगे।
कुछ आसन सर्च कैसे करेंगे? नीचे बैठ के, मतलब मैं समझी नहीं आपका प्रश्न क्या है। पेट ऐसा नीचे होता है ना, तभी हाँ हाँ खुर्ची हाँ हाँ हाँ। घुटने के अच्छा, लिए। घुटने के लिए, घुटने हाँ। के लिए आप बेड पे भी बैठोगे ना, बेड पे बैठ के सामने 2-3 तकिए सामने रखोगे तो भी चलता है ये, इस मैडम प्रकार पलंग से। और तकिया तो सबके घर में होता है। हाँ, हाँ। तो तकिया सामने हाँ, रखो, और घुटने के लिए ये प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, आपका फॉरवर्ड बेंड भी अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू बराबर। बहुत। हाँ, अच्छा क्लास तो लिया। घुटने के लिए भी अच्छा है, बैक के लिए भी अच्छा है। मेरी वेरी गुड। सहेली ने बताया बताया था। चंदू जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। चंदू जी बोलिए। थैंक यू मैडम। जय जिनेंद्र। हाय मैडम, एक आज एक आपने मिनट। अच्छे से कराया। आपने जो कुर्सी का सपोर्ट लेकर के और जो कराया वो ऐसे अच्छा है, और सब तरह से आपने अपने बहुत अच्छे तरह से बताया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी संस्थाओं को भी। अभी आई बात। बेटे बैक के ना लोअर पोर्शन में मेरे बहुत सीवियर पेन निकल आई है एकदम से। हाँ, इसके लिए ना मुझे आपको मतलब आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर सर के पास है। मुझे आपका पूरा हिस्ट्री पता चलना जरूरी है, ठीक। उसके हिसाब से जो प्रिस्क्रिप्शन या कैसे करना है, क्योंकि और सिंप्लीफाइड फॉर्म है। आसन ठीक। वैसे तो 1 2 3 प्रकार है, लेकिन ठीक। आपको जो सूटेबल हो जाए वैसे मुझे अलग से बताना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। जय श्री कृष्ण मैम। मैम जो आपने सेमी सर्कल पे सोए के जो एक्सरसाइज बताया था ना, वो हाँ, हर किसी के पास वैसा रहता नहीं है ना, तो घर में उसकी दूसरी फैसिलिटी क्या रहेगी? इसके लिए मैंने बताया था कि 1 2 तकिया साथ में रखो, जिनकी हाइट कम है उनके लिए 1 तकिया काफी है, जिनकी हाइट ज्यादा है उनके लिए 2 तकिया काफी है। पीठ के बराबर से लेट सकते हैं। जैसे अभी मैंने पिंक कलर के मैट पे जैसा बताया था, अभी यहाँ पे तकिया नहीं है, तकिया दूसरे रूम में है। ये पे जब हम लेटेंगे आराम से, मैं आपको बाद में ग्रुप में ऐसा हो तो मैं पोस्ट भी कर सकती हूँ, आप एक बार मुझे पर्सनली बोल दीजिए तो मैं आपको सेंड कर दूँ। क्योंकि इस पे ऐसा होता है कि कैसा लेटना है, कितने एंगल से लेटना है, किसको कितनी जरूरत है, वो उसके किसके लिए हिसाब काम से करता सेट। है वैसा लेटना? वैसे लेटना प्रेगनेंसी में काम आता है, वैसे लेटना हार्ट डिसीज के लिए काम में आता है, वैसे अस्थमा के लिए काम में आता है, वैसे डाइजेशन के लिए काम में आता है, बैक पेन के लिए काम में आता है, सर्वाइकल पेन के लिए काम में आता है। लेकिन किसको कितना एंगल में एंगल टू एंगल चेंज होना चाहिए उसमें चेंज आता है, इसलिए वो मेरे सामने रहे तो हमारे शारीरिक बदलाव क्या क्या आते हैं उस पर डिपेंड है, इसलिए मैंने कहा। वेरी नाइस सेशन, पूरा नया था आज का हमारे लिए, बहुत ही अच्छा था। मैं लेट ज्वाइनिंग, आपका वीडियो जरूर देखूंगी मैं। थैंक यू सो मच। प्रकाश सर। नमस्ते। नमस्ते, आवाज आ रही सर? जी आ रही है। आज का क्लास में बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली। उन्होंने जो बात कही, दवाखाने में जाने के बाद जो आपने कौन से किसके लिए क्या इलाज है, क्या दवा है, वैसा ही आपने को कौन सा व्यायाम प्राणायाम किस लिए कौन सा करना चाहिए अलग बात से उन्होंने बताई। हेलो, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। आपका क्लास बहुत अच्छा रहा, योगा और उसके बारे में अच्छी जानकारी दी। और मुझे एक सवाल था, आपने जो पीछे साइड मैट लेके बोला था उल्टे करने का, उसके लोड चलता है क्या? लोड अपना लोड चलता है, लोड चलता है, गोल लोड चलता है, तकिया चलता है, छोटे तकिए चलते हैं। जो चक्रासन करके बताया एक हाँ सपोर्ट लेके, तो उस टाइप हाँ, का ये मिल सकता है, मार्केट में मिलता है क्या वो? मार्केट में मिलता है वो बैंड, आप ऑनलाइन देख सकते हो या फिर पुणे से मंगा सकते हो, लेकिन उसकी कीमत कुछ ज्यादा है, 10,500 जैसे कुछ कीमत है। जी तो बेटर है कि हम अपने घर पे तकिए रहते हैं तो तकिए पे सेम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जी जी बिल्कुल। उसका पोर्टेबिलिटी वो वजन वाला है। मुझे अभी प्रॉपर सेंटर में क्लास के लिए जरूरत है, इसलिए मैंने रखा हुआ है। बिल्कुल घर पे हम तकिए के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, वही हम लाभ बोल मिलता रहे है। हैं बिहार से भंवरलाल बेगवानी, इनका क्लास एक दिन और लिया जाए इनका। जी सर, सही मैडम का फोन नंबर मिल सकता है? अभी तो दिया मैंने अभी चैट बॉक्स में दिया हुआ है, आप ओके ओके, सॉरी मैंने देखा नहीं, सॉरी। अभी नोट भी कराया था, आपने नोट डाउन नहीं किया है तो आप दोबारा नोट डाउन कर लीजिए। 9537179096 953717 179096। 9537179096। थैंक यू। चलो पुनश्च हम सई मैडम का आभार व्यक्त करेंगे। बहुत ही सुंदर क्लास मैडम ने ली, बहुत ही सुंदर
आज की जो कक्षा हो गई बहुत हटके थी और बहुत सारे टिप्स हमें हमारे योगा मेडिकल के नाते मिले हैं कि हमारे जो साइंटिफिक वे क्या होता है, मेडिकल वे क्या होता है, उस हिसाब से भी हमने योगा आज सीखा है। तो पुनश्च सभी हमारे योग साधक की ओर से सई मैडम का हम आभार व्यक्त करेंगे। बहुत धन्यवाद, ताली बजा के उनका आभार। थैंक यू सर समारोह कीजिए आनंदमल सर, प्रार्थना की। जी बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। सई मैडम ने सही में बहुत शानदार तरीके से सिलेक्टेड कुछ हमें बताया और जिससे हमारे ऑर्गन्स किस तरह से सही तरीके से काम कर सकते हैं, ये चीज हमने आज जाना। शरीर के हमारे अंदर जो ऑर्गन्स है उनको कैसे सपोर्ट देते हुए हम उनको रिलैक्स कर सकते हैं, ये चीज हमने आज जाना साइंटिफिकली। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, बिना दबाव दिए आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ संकल्प सूत्र का उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति 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 शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद।